डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में मैंने आपको द आर्टिकल के 5 रूल एक्सप्लेन किए हुए थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले आप लास्ट वाला लेक्चर देखो और उसके बाद आज का लेक्चर देखो। प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, आप उसे भी देख सकते हो। ठीक है, देखो आज का हमारा पहला रूल है रूल नंबर 6। ठीक है, मैं पेन चेंज कर दूं थोड़ा सा। ठीक है, रूल नंबर 6 से देखते हैं। देखो इसमें है when the article is used before singular noun। ठीक है, मतलब कि जो द आर्टिकल है वो किसी सिंगुलर नाउन के पहले यूज हो। ठीक है, यानी कि एक वचन जो आपके होते हैं, एक वचन संज्ञा आप जिसे कहते हो, उसके पहले अगर यूज होते हैं। इट टेल्स अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ दैट क्लास। तो ये हमें उस क्लास की क्वालिटी को बताते हैं। क्लास मतलब यहाँ पे अपना स्कूल वाला क्लास नहीं है। यहाँ पे आप पूरे वर्ग की बात कर सकते हो, पूरे जाति की बात कर सकते हो, कम्युनिटी जिसको कह सकते हो। ठीक है ना, यानी कि वो पूरी की पूरी एक ग्रुप की बात करेगा। ठीक है, तो उसके पहले भी आप दा लगा सकते हो। यानी कि देखो सिंगुलर नाउन तो होगा, पर वो सिंगुलर नाउन किसकी बात करेगा, पूरी पूरी क्वालिटी बताएगा उस क्लास की, उस जाति की, उस वर्ग की कह सकते हो। ठीक है ना, यानी ग्रुप की हम बात करेंगे। एग्जाम्पल देखो, द टाइगर इज अ फियर्स एनिमल। फियर्स यानी आप कहते हो डरावना। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो टाइगर के पहले हमने क्या लगाया हुआ, द लगाया है। अब इसका मतलब ये है कि जो टाइगर होते हैं, मतलब टाइगर की पूरी जो वर्ग है, फिर कह सकते हो पूरी जाति, कम्युनिटी, जितने भी टाइगर होते हैं, सारे के सारे कैसे एनिमल होते हैं, फियर्स, डरावने होते हैं। ठीक है ना, इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन द आर्टिकल इज यूज बिफोर सिंगुलर नाउन, किसी सिंगुलर नाउन के पहले लगाओ। अब देखो यहाँ पे टाइगर बस लिखा है, टाइगर्स तो है नहीं। इट टेल्स अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ दैट क्लास। तो ये हमें उस क्लास की क्वालिटी की बात करता है। ठीक है, तो पूरा भाई जो टाइगर समाज है ना, पूरा टाइगर वर्ग जो है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, बस एक किसी एक टाइगर को ये नहीं कह सकते हो कि डरावना होता है, बाकी के टाइगर बुरा मान जाएंगे हैं। ठीक है, तो इसीलिए देखो पूरे टाइगर कम्युनिटी की बात कर रहा है, इसलिए दा लगा हुआ है। नेक्स्ट है, द डॉग इज अ फैथफुल एनिमल। जो डॉग होता है वो एक वफादार एनिमल होता है। ठीक है ना, यानी वफादार जानवर होता है। देखो यहाँ पे है कि अपने दोगेश भाई जो हैं, डॉग महोदय, ठीक है, उनके पहले हमने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, दा, क्योंकि हम उनके पूरी वर्ग की बात कर रहे हैं, पूरी जाति की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, कि सारे के सारे जो डॉग कम्युनिटी को होती है, जितने भी कुत्ते होते हैं, सब के सब क्या होते हैं, वफादार होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। रूल नंबर हमारा 6 था। ठीक है, रूल नंबर 7 देखो है, द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी। ध्यान से देखना, कहता है कि हम दा का यूज करते हैं किसी रिलीजियस कम्युनिटी के नाम के पहले। रिलीजियस कम्युनिटी का मतलब क्या हो, धार्मिक समुदाय। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, धार्मिक समुदाय। ठीक है, ऐसे ही नेम ऑफ एम्पायर्स, यानी जो साम्राज्य हुआ करते थे पहले के टाइम पे, जो बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे, साम्राज्य स्थापित करते थे, उनके नाम के पहले। कोई हिस्टोरिकल इवेंट है, जैसे मान लो कहीं युद्ध हो गया, द बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, ऐसे करके। नेम ऑफ डिसेंडेंट्स, आपके पूर्वज जो होते हैं, उनके नाम के पहले भी लगता है कहीं कहीं पे। कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसके नाम के पहले लगेगा। पॉलिटिकल पार्टीज के नाम के पहले लगने का एक कारण ये भी होता है क्योंकि ये अपने आप में एक होती हैं, यूनिक होती हैं। जैसे अपने देश में देखो, कांग्रेस एक ही है। ठीक है, आम आदमी पार्टी जो है वो भी एक ही पार्टी है। बीजेपी जो है, या फिर सपा कह सकते हो, बहुजन समाजवादी पार्टी, वो सब एक एक है, अपने आप में यूनिक है। तो उनके पहले दा लग सकता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ ट्रेन्स होती हैं, कुछ शिप्स होती हैं, जहाज, और कुछ न्यूज़पेपर होते हैं, उनके नाम के पहले भी हमें दा लगाना होता है। कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, जैसे ताजमहल, द रेड फोर्ट, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, उनके नाम के पहले भी दा लगता है। ऐसे ही जो नदियां हैं, द गंगा, द इंडस, द अमेजोन, ऐसे ही कुछ कैनाल्स हैं, यानी कि नहर, जैसे मान लो मैं कहता हूँ द सुएज कनाल। ठीक है, नेम ऑफ सीज हैं, समंदर के नाम हो गए। ठीक है, द इंडियन ओशियन। ठीक है, द रेड सी, ऐसे कर।
तो इनके नाम के पहले भी हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। तो एक बार देख लो, इन सब का नाम याद रखना है आपको। रिलीजियस कम्युनिटी है, एम्पायर्स हो गए, इवेंट्स हो गए, डिसेंडेंट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, ट्रेन है, शिप्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होती, नदियां हैं, कैनाल्स के नाम हैं। इन सब के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। ठीक है, ये बहुत साधारण सा रूल है, बस आपको ध्यान रखना है कुछ नदियों के नाम पता हो जो पेपर में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स के नाम पता हो। ठीक है, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल है, मैं इसको थोड़ा यहाँ पे स्पेस देता हूँ। ठीक है, देखो मैंने पीछे लिखा था नदियों के नाम के पहले यूज होता है। यहाँ पे देखो द गंगा है, द गोदावरी, द सतलज, इंपॉर्टेंट नदियों के नाम हैं इसलिए दा लगा है। कम्युनिटीज हो गई, रिलीजियस कम्युनिटीज, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, ठीक है ना, इनके नाम के पहले भी दा लगा है। द पैसिफिक ओशियन है, द रेड सी है, द इंडियन ओशियन है, इनके नाम के पहले देखो दा लग रहा है। इंटरसिटी, राजधानी एक्सप्रेस, ट्रेन के नाम है इसीलिए इनके पहले क्या लगा है, दा। ऐसे देखो द बीजेपी, द कांग्रेस, द कम्युनिस्ट पार्टी, ये राजनीतिक दल है, पॉलिटिकल पार्टी, इसीलिए इनके नाम के पहले भी दा लगा है। ऐसे ही द बोइंग है, द विक्रांता है, ठीक है ना, कुछ हमारी जहाजें हैं, फाइटर जेट भी हैं, उनके नाम के पहले। ऐसे देखो बे ऑफ बंगाल है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, कुछ खाड़ियां हैं ये, ठीक है ना, उनके नाम के पहले लगा है। यहाँ पे एक सेकंड में इसको सही कर दूं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक सेकंड। हाँ, अब देखो द ताजमहल है, द चार मीनार है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स के नाम है ये, इनके पहले दा लगा लिया। कुछ न्यूज़पेपर हैं जैसे इंडियन एक्सप्रेस हो गया और हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, इनके नाम के पहले भी दा लगा हुआ है। ऐसे कुछ खास इवेंट है जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, 1942, और ये कब हुआ था, 1887, सॉरी 89 भी कह सकते हो और 88 भी कह सकते हो। ठीक है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखो है, नहीं 8 नहीं तो 17 तो, सॉरी सॉरी, अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बाद ये हुआ था, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, चल देखो, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, नाम थे, एग्जाम्पल जो कि मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो किसके किसके नाम के पहले हमें दा लगाना होता है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है ना, यहाँ पे पूरक पूरा एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ, जैसे कहीं पे एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, द गंगा इज अ हॉली रिवर, ठीक है ना, ऐसे ही मान लो द इंडियन ओशियन इज अ वेरी वास्ट वेरी बिग, ठीक है। तो ये ऐसे मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया, यहाँ पे बस नाम लिखा हुआ है, आप नाम लिख करके चीजों को समझ सकते हो। ठीक है, चलिए उम्मीद है ये रूल समझ में आया होगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 8 है, बिफोर यूनिक थिंग्स, अपने आप में कुछ चीजें यूनिक होती हैं, ठीक है, यानी कि खास होती हैं, एक होती हैं, उनके जैसा कोई नहीं होता, तो उसके नाम के पहले भी हम क्या लगाते हैं, द आर्टिकल लगाते हैं। जैसे देखो द सन, है ना, सूर्य एक ही है, द अर्थ पृथ्वी भी एक है, द वर्ल्ड हो गया, द यूनिवर्स हो गया, ये सारी चीजें अपने आप में यूनिक है, एक होती हैं ये सारी चीजें, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, देखो दा लगा हुआ है। बट अब नीचे एक बात ये देखो, ये चीज, इसको आप नोट के रूप में भी लिख सकते हो, ठीक है। बट बिफोर हेवन, हेवन यानी स्वर्ग आपको पता है, हेल यानी आपको पता है नर्क, गॉड यानी आपको पता भगवान, पार्लियामेंट संसद, वी डोंट यूज द, इसके पहले इन चार वर्ड के पहले हम दा नहीं लगाते हैं। ऑफ कोर्स दे आर यूनिक, ये एक होती हैं, ठीक है, हेवन एक है, हेल एक है, गॉड कई हैं, ठीक है ना, पार्लियामेंट भी एक होता है, पर इनके नाम के पहले हमें दा नहीं लगाना होता है, ये आपको ध्यान रखना। अगर ये चार वर्ड कहीं आपको मिल जाते हैं, ठीक है ना, तो आप दा नहीं लगाएंगे, गलती मत करिएगा, एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है, आप इस रूल को तो जरूर लिखिएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल दीजिएगा इसको। ठीक है ना, एग्जाम्पल देखो, द सन सेट्स इन द वेस्ट, जो सन है वो सूर्य अस्त कह सकते हो, ठीक है ना, तो वो वेस्ट में होता है, पश्चिम में। तो ये देखो वेस्ट के पहले दा लगा है क्योंकि दिशाएं हैं,
दिशाएं अपने आप में यूनिक होती हैं, 4 दिशाएं हैं। वैसे 8 होती, पर नॉर्मली हम लोग 4 कहते हैं। सन देखो एक ही है, द सन। उसके पहले हमने क्या लगाया है? द, क्योंकि ये क्या है? बिल्कुल यूनिक है। बाकी यहाँ पे देखो नेक्स्ट एग्जांपल है गो टू हेल, भाड़ में जाओ। आप लोग कई बार बोलते हो ना भाड़ में जाओ। इसके पहले देखो कोई भी आर्टिकल नहीं, हेल के पहले हमने कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है नो द, यानी कोई भी आर्टिकल यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जो अर्थ है, पृथ्वी है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अर्थ के पहले देखो दा लगा है, क्योंकि अर्थ अपने आप में यूनिक है। सन के पहले, सूर्य के पहले भी देखो यहाँ पे दा लगा है, क्योंकि सूर्य भी अपने आप में क्या होता है? यूनिक होता है। लेकिन यहाँ पे देखो गॉड्स रिसाइड इन हेवन। गॉड्स के पहले ना तो कोई आर्टिकल है, ना हेवन के पहले कोई आर्टिकल है, नो द, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है, ही विल रेज दिस इशू इन पार्लियामेंट। वह इस इशू को, इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाएगा, रेज करेगा। पार्लियामेंट के पहले देखो हमने कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया हुआ है। ठीक है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया हुआ है कि हेवन है, हेल है, गॉड है और पार्लियामेंट, ये 4 वर्ड, इनके पहले आपको कोई भी आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। सो बी केयरफुल। ठीक है ना। कई बार ऐसा होता पेपर में, हम जल्दबाजी में सब कुछ गलत कर देते हैं। जहां कहीं भी अच्छे नंबर मिलने होते हैं, जल्दबाजी में गलत हो जाता है। इसको तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको दे दिया हुआ है। ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। रूल नंबर 9 देखो है, बिफोर रिलीजियस टेक्स्ट। धार्मिक किताबों के नाम के पहले, मैं हिंदी लिख देता हूँ यहाँ पे, धार्मिक किताबें, इनके नाम के पहले आपको क्या लगाना होता है? दा लगाना होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, द रामायण, ठीक है, द कुरान, द बाइबल, ये सब हर धर्म की क्या है? फेमस बुक्स हैं। ठीक है ना। रिलीजियस टेक्स्ट हैं, ये धार्मिक किताबें हैं, और ये यूनिक होती हैं, अपने आप में एक होती हैं, इसीलिए हमें इसके पहले दा लगाना है। ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा रूल है, आपको बस एक बार पढ़ लेना है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, द रामायण इज अ सेक्रेड बुक। जो रामायण है, रामायण जो है वो एक बहुत ही सेक्रेट है, पवित्र किताब है। ठीक है ना। यहाँ पे देखो रामायण, इसके पहले हमने क्या लगाया हुआ है? द आर्टिकल। ऐसे ही द कुरान इज ऑल्सो सेक्रेड बुक। जो कुरान है वो भी सेक्रेड बुक है। ठीक है ना। मुस्लिम समाज के लिए वो पवित्र किताब है। ठीक है। तो कुरान के पहले देखो हमने क्या लगाया हुआ है? द आर्टिकल लगाया हुआ। ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा रूल था, रूल नंबर 9। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास का आखिरी रूल देखते हैं, रूल नंबर 10। बिफोर द पर्सन्स पोजीशन। ठीक है ना। पोजीशन यानी यहाँ पे स्थिति नहीं, पद। पद के नाम के पहले भी हम दा लगाते हैं। मतलब आप किस पद पे पोस्टेड हो, आपको क्या जॉब है, उसके पहले दा लगता है। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, द चेयरमैन विल डिसाइड द मैटर। द मैटर तो चलो यहाँ पे हटाओ, मुख्य बात थी इसीलिए, पर यहाँ पे देखो चेयरमैन है। चेयरमैन जो है वो इस मैटर को डिसाइड करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे चेयरमैन के पहले हमने क्या लगाया हुआ है? द लगाया हुआ है। ठीक है। द मीटिंग वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जो मीटिंग है वो प्रिसाइड की गई किसके द्वारा? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के द्वारा, यानी कि जो कार्यकारी डायरेक्टर थे उनके द्वारा, कार्यकारी निर्देशक कह सकते हो। इनके नाम के पहले हमने, पद के पहले हमने क्या लगाया है? द, क्योंकि वो क्या है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वो मुख्य हैं, वहां के डायरेक्टर हैं, इसीलिए हमने इनके नाम के पहले क्या लगाया? द आर्टिकल लगाया हो। ठीक है। आखिरी एग्जांपल है, दिस डिसीजन इज टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर। जो डिसीजन है वो किसके द्वारा लिया गया है? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। तो प्राइम मिनिस्टर के पहले हमने क्या लगा दिया? द, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उनकी पोजीशन को बता रहा है, उनके पद को बता रहा है, कि जो निर्णय लिया गया है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा लिया गया। ठीक है। तो ये हमारे आज के 5 रूल थे। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी, और अगर आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है। जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी आप शेयर करिए। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सी यू देन।